जय हिंद दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। तो फटाफट आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ये ज्योग्राफी की है, यानी कि भारतीय भूगोल की, या भारत का भूगोल का भूगोल भारत का भूगोल की ये अगली कक्षा है। और उसमें हम जो है कि स्थल बाउंड्री के रूप में लास्ट जो है कि लेक्चर जो हमने लिया था, लास्ट क्लास जो हमने लिया था, उसमें भारत की स्थल स्थल सीमा के बारे में, लैंड बाउंड्री के बारे में, है ना, लैंड बाउंड्री के बारे में हम प्रॉपर वहां पे देख चुके थे और उसको समझ चुके थे। आज की क्लास में जो हम देखेंगे वो देखेंगे बेसिकली ओशियनिक बाउंड्री, और कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें लैंड बाउंड्री में रह गई थी उसको जो है कि यहाँ पे देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, तो लैंड बाउंड्री में कुछ जो है कि चीजें जो रह गई हैं वो है कुछ देशों के बीच में, यानी कि भारत और अन्य देशों के बीच में सीमाएं और प्रमुख नाम। भारत व अन्य देशों के बीच सीमाएं, भारत व अन्य देशों के बीच सीमाएं, देशों के बीच सीमाएं सीमाएं। अब इस क्रम में देखते हैं तो दो तीन जो है कि इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। एक हमें को देखने को मिलता है मैक-मोहन लाइन, मैक-मोहन लाइन, मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन लाइन, है ना। इसके बाद में बात करें तो याद रखिए मैक-मोहन लाइन सम्मोहन, मैक-मोहन सम्मोहन, मैक-मोहन सम्मोहन, है ना, सम्मोहन। इस तरीके से देखते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है क्या, ये कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका भारत और चीन के क्षेत्र में मिलेगा। ये एक्चुअली कहां पे मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्टर में। अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्टर में जो रेखा, जो बाउंड्री है चीन और भारत के बीच की जो बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में, उसे हम क्या कहते हैं, मैक-मोहन लाइन। क्या कहते हैं, मैक-मोहन लाइन। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा यहां पे मिलता है आपको रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ये कहां पे मिलता है, तो ये मिलता है आपका भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में ये जो है कि हमें देखने को मिलता है। इस क्रम में देखते हैं तीसरी एक और है, ये है आपकी डूरंड लाइन, डूरंड रेखा, डूरंड लाइन या डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा देखते हैं तो ये कहां पे मिलता है, भारत और अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं, डूरंड लाइन। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है, और फंसा देता है तो ये एक्चुअली भारत न देके पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर देता है ना। तो बेसिकली प्रेजेंट टाइम में देखें, वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो ये जो डूरंड लाइन है ये आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो है कि बाउंड्री है। लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री ड्रॉ की गई थी ब्रिटिश काल के टाइम में ही, तो वहां पे ये जो है कि बाउंड्री ड्रॉ की गई थी अफगानिस्तान और भारत के बीच में। तो हम आज तक वही जो है कि एग्जाम में पूछता आया है, वही जो है कि याद करते रहते हैं, वही ट्रिक मारते रहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है कि डूरंड लाइन ड्रॉ किया गया है। जबकि वास्तविक वर्तमान परिस्थिति में देखें तो वो लाइन या वो बाउंड्री किसके किसके बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, अब इसी क्रम में एक दो चीजें और जो है कि रह गई थी, वो क्या रह गई थी,
तो आपका इंडिया का देखें, इंडिया का की चौड़ाई देखें, चौड़ाई कहां से, तो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर, है ना। इसी तरीके से अगर हम देखें साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ, जो भी बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, तो इस क्रम में देखेंगे तो आपका ये 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको जो है कि अलग अलग एग्जाम में आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को जो है कि आप क्या ध्यान दीजिएगा। अब यहां से हम बात करते हैं जलीय सीमा, जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा। अब समस्या यह है कि जलीय सीमा हम कहां माने और कितना माने, है ना। जलीय सीमा कहां और कितना माने, तो इसमें देखेंगे तो यूएन का एक जो है कि आपका यहाँ पे चार्टर्ड आता है, उसमें जो है कि प्रॉपर बताया गया है, और उसमें कुछ चीजों को जो है कि यहाँ पे रखा गया है, तो उसको अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि भारत के कुल कितने, भारत से जलीय सीमा बनाने वाले कुल कितने जो है कि राज्य हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमें देखने को मिलते हैं आपका पाकिस्तान, एक देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्या, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद देखते हैं तो हमें मिलता है मालदीव, 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 मालदीव के बाद देखते हैं तो मालदीव के बाद हमें मिलता है आपका श्रीलंका, 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 है ना। श्रीलंका के बाद देखते हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, श्रीलंका के बाद आपको मिलेगा बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश के बाद आएंगे तो म्यांमार, 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 म्यांमार के बाद देखेंगे तो थाईलैंड, 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 थाईलैंड के बाद देखेंगे तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये कुल जो है कि आपके कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितने देश हो गए, 7 देश। तो अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाने वाले देश, भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा निर्माण करने वाले देश कौन कौन से हैं, 7 देश हैं। 7 देश कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। अब इसको अगर हम याद करने की बात करते हैं, याद करने की बात करते हैं तो एक ट्रिक है, इसको ही जो है कि उस तरीके से याद कर सकते हैं, प्यारा मन, प्यारा मन संग बिताया मस्ती, मस्ती थामा हाथ, थामा हाथ इश्क में, थामा हाथ इश्क में। और इस ट्रिक की खास बात यह है कि ये जिस तरीके से मैंने आपको जो है कि अरेंजमेंट बताई है देशों की, प्रॉपर एंटी क्लॉकवाइज में बिल्कुल सीरीज से बताई है, उसी क्रम में प्रॉपर जो है कि एंटी क्लॉकवाइज में ये सीरीज से जो है कि आपको मिल जाएगा। अब क्या का किसका किसका क्या मतलब होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। तो ये है, देखेंगे प्यारा से मतलब है पाकिस्तान। हाँ खैर ये प्यारा तो है नहीं, एक नंबर का खतरनाक दुष्ट आदमी है, बट क्या कर सकते हैं, अब ट्रिक है, याद करना है तो फिर याद करना है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद देखेंगे मालदीव, मालदीव, मालदीव के बाद देखेंगे आपका श्रीलंका,
श्रीलंका। श्रीलंका के बाद देखेंगे आपको मिल जाएगा बिताया बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश के बाद देखेंगे यहाँ पे मिल जाएगा म्यांमार, म्यांमार। थामा से थाईलैंड, थाईलैंड। ये है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपके कितने देश हो गए? 7 देश। 7 देश भारत के साथ क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा का निर्माण करते हैं। अब इस क्रम में थोड़ा सा जो है कि चीजें देख लिया जाए, है ना, थोड़ी सी चीजों को और समझ लेते हैं यहाँ पे। अब जलीय सीमा का क्या मतलब है और कहाँ तक काउंट किया जाता है, क्या सीन है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भारत का एक प्रॉपर मैप है और इस मैप के अकॉर्डिंग हम पूरे चीजों को जो है कि समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, ये हम देखते हैं, ये वाला जो पार्ट हम देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं। ये भारत का मैप है, भारत का मैप है ना। अब भारत में देखते हैं तो जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो जलीय सीमा जो है कि बेसिकली 3 भागों में हमें देखने को मिलता है। 4 लाइनें खींची जाती हैं और 3 भागों में हमें देखने को मिलता है। अब चूंकि क्या है कि कोई भी देश हो, या तो भारत हो या कोई और देश हो, तो इस क्रम में हमें देखने को क्या मिलता है कि उसका जो तट है वो कटा फटा होता है ना। कहीं वे है, कहीं जो है कि बाइट है, कहीं आपका बीच है, कहीं पे आपका लैगून है, कहीं पे आपका अलग लेक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो आपके तट होते हैं, जो कोस्ट होते हैं, उस कोस्ट की जो आपकी बराबरी कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले जो रेखा खींची जाती है, सबसे पहली रेखा जो खींची जाती है इस तरीके से जो है कि सबसे पहले जो रेखा खींची जाती है वो कोशिश ये की जाती है कि हम जो देश है, देश के तट को एक बराबर कर सके। और एक बराबर करने के लिए इधर से सेम जो है कि आप एक बराबर करने के लिए देखेंगे, एक बराबर करने के लिए, है ना, इस तरीके से एक रेखा खींची जाती है दोनों साइड, ताकि हम कटे फटे तट को क्या कर सके, मिला सके। और इसको हम कहते हैं बेस लाइन, बेस लाइन, लाइन या आधार रेखा, आधार रेखा कहते हैं, बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। उसके बाद अब चूंकि जो समुद्र है, समुद्र में जो है कि दूरी जो मापी जाती है वो मापी जाती है नॉटिकल माइल में, नॉटिकल माइल में जो है कि नापी जाती है, तो नॉटिकल माइल में नापी जाती है। तो अब आधार रेखा से, यानी कि आधार रेखा से ये जो ब्लैक लाइन है इसके बीच की दूरी 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल के बाद जो है कि रेखा खींची जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या कहते हैं इसे, क्या बोलेंगे, पहले को क्या बोलेंगे, प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक प्रादेशिक सीमा, सीमा, प्रादेशिक सीमा, या इसे कहते हैं टेरिटोरियल लाइन, टेरिटोरियल बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री, बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री के नाम से जाते हैं। अब ये एक्चुअली ये क्या है, टेरिटोरियल जो बाउंड्री है। अच्छा एक चीज और, ये जो आधार रेखा है ना, आधार रेखा के अंदर की जो वाटर बॉडी है, आधार रेखा से अंदर की वाटर बॉडी जो मेन लैंड से लगी हुई है उसे कहते हैं आंतरिक जल। उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक। जैसे यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे बहुत सारी जो है कि क्या है, झीलें हैं। तो झीलें हैं तो यहाँ पे जो पानी है आधार रेखा के अंदर जो है, आधार रेखा के अंदर जो भी वाटर बॉडी है ओशियन का, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं आंतरिक जल, आंतरिक जल बोलते हैं, इनर वाटर, है ना, इनर वाटर बोलते हैं। उसके बाद
आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल की दूरी को क्या बोलते हैं? तो प्रादेशिक सीमा। और प्रादेशिक सीमा के अंदर ही देखेंगे ना, प्रादेशिक सीमा के अंदर ही जितना ही आपका सी पोर्ट है, बाइट है, लैगून है, बीच है, बे है, ये जितना सब कुछ जो है कि आपका स्ट्रक्चर हमें मिलता है ना, ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है, वो जो है कि किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपका प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रादेशिक सीमा से फिर से ये 12 नॉटिकल माइल, फिर ये वाली जो डिस्टेंस है ये फिर जो है कि 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल। और इस 12 नॉटिकल माइल को हम बोलते हैं क्या? संलग्न सीमा। संलग्न सीमा। संलग्न सीमा, संलग्न सीमा, या इसे ही हम कहते हैं क्या? कॉग्निटिव कॉग्निशन। सॉरी, कॉन्टिजियस कॉन्टिजियस जोन, कॉन्टिजियस जोन। और ये ऐसा क्षेत्र होता है, ये ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जैसे ही कोई दूसरे देश की शिप इंटर करती है ना, जो आपके कैरियर गुड्स कैरियर जो शिप्स होती हैं, जैसे ही इस सीमा में इंटर करती हैं, इस सीमा में जैसे ही इंटर करती हैं, तो उन पे जो है कि टैक्स वगैरह है ना, सीमा शुल्क वगैरह जो है कि लगाया जाता है। यहाँ पे पर्यावरण के देख रेख करना है ना, उसको बचाना, उसको जो है कि सारी चीजें देख रेख करना, ये सारा काम जो है कि यहाँ तक जो है कि हो जाता है। कोई भी देश का यहाँ तक अधिकार होता है कि इस क्षेत्र में जो है कि वो सीमा शुल्क लगा सके, है ना। साथ साथ यहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करे, जो इकोलॉजी है उसको, पारिस्थितिक तंत्र है उसको बचा के रखे। ये सारा काम जो है कि अधिकार होता है किसके पास? देश के पास होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब यहां से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल टोटल हो गया कितना? 24 नॉटिकल माइल। अब यहां से आगे चलेंगे 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल पे होता है आपका, इसे बोलते हैं EEZ, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या इसे कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसके बाद यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ या EE बाउंड्री के बाद का जो ओशियन होता है उसे हम ओपन ओशियन, या आप कह लीजिए कि इंटरनेशनल वाटर बॉडी के नाम से, अंतरराष्ट्रीय जो है कि समुद्र के नाम से जानते हैं। और उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, वो जो है कि ओपन होता है, ओपन टू ऑल होता है। कोई भी वहां पे जो है कि अपना ट्रेड वगैरह चल उस रास्ते से ट्रेड वगैरह कर सकता है, सारी चीजें जो है कि हमें देखने को मिलती है। तो ये पूरा जो है कि क्षेत्र होता है। अब जो EEZ है, EEZ में जो है कि जितना भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, जैसे आपका पेट्रोलियम हो गया, है ना, गैस हो गया, और जो चीजें हो गई, तो इनका जो है कि इन्हें एक्सप्लोर करने का राइट, यानी कि इसका दोहन करने का अधिकार उस देश के पास होता है जिस देश के साथ ये सीमा लगी होती है। यहाँ पे जितने भी जो है कि समुद्री संसाधन हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, गैस हो, या अदर कोई जो है कि समुद्री संसाधन हो, उनका जो है कि यहाँ पे दोहन किया जा सकता है। यहाँ की मछली पकड़ना वगैरह की बात करें तो इस क्षेत्र तक मछली पकड़ने का काम भी, फिशिंग का काम भी जो है कि होता है। तो इस तरीके से ये देखते हैं तो पूरा जो है कि जलीय जो है कि आपका सीमा भारत का तय होता है, जिसमें हमने देखा क्या कि 7 देशों के साथ जो है कि भारत की जलीय सीमा लगती है। उसके बाद सीमा में जो है कि आपकी 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों के अलावा 3 जो है कि सेक्टर्स हैं।
उन सेक्टर्स की जो है कि अलग अलग प्रॉपर्टी है उसको हमने देखा। अगर हम प्रॉपर बात करें, अगर हमें कोई आइलैंड डेवलप करना है, जैसे चाइना है, चाइना बहुत सारे आइलैंड्स डेवलप कर रहा है अपने आसपास, वैसे ही भारत का मन करे, है ना, जैसे 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 पॉपुलेशन भारत की बढ़ती जा रही है, अब बढ़ती जा रही है तो भारत का मन करे, कि हम भी क्या करें, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए। तो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का जो है कि सेक्टर है कि आप जो है क्या कर सकते हैं, EEZ के अंदर जितना भी आपका वाटर बॉडी है उसके अंतर्गत प्रॉपर आप जो है कि आइलैंड वगैरह जो है कि डेवलप कर सकते हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वहां पे आप अपनी पॉपुलेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पूरा जो है कि आपका क्या रहा, इंटरनेशनल बाउंड्री रहा। ठीक है, अब चूंकि मैप एक ही है तो इसको हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको बात करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखेंगे, अब भारत को मुख्य रूप से देखा जाए तो दो तटीय क्षेत्रों में बांटा गया है, दो तटीय क्षेत्रों में बांटा गया है ना। ये पूरा भारत है, पूरा भारत को दो तटीय क्षेत्रों में बांटा गया है। दो तटीय क्षेत्र में ये आपका देखेंगे तो ये आपका पड़ेगा, ये है आपका पूर्वी क्षेत्र, है ना, सॉरी वेस्ट कोस्ट, और ये है आपका ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट ज्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं, है ना, पश्चिमी जो है कि समुद्री किनारा और पूर्वी समुद्री किनारा, है ना। इस क्रम में देखिए तो अलग अलग भारतीय जो कोस्ट है उसके अलग अलग जो स्टेट है उनसे लगे लगे जो है कि जितनी भी तटीय रेखाएं हैं उनका अलग अलग नाम हमें देखने को मिलता है। इस क्रम में स्टार्ट करेंगे हम कहां से, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी हम स्टार्ट करेंगे कहां से, एंटी क्लॉकवाइज जो है कि स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम गुजरात वाले सेक्टर से जो है कि एक एक करके सारे जो है कि तटों को हम देखेंगे। लेकिन एक क्रम और थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य की जो है कि तटीय लंबाई सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, ये सारी बातें जो है कि यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो इस क्रम में देखते हैं, तो टॉप 5 को देख लेते हैं। क्या करते हैं, टॉप 5 को देख लेते हैं। तो टॉप 5 को जो है कि याद रखने का एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है, उसको फटाफट देखते हैं यहाँ पे, है ना। एक जो है कि ट्रिक हमें देखने को मिलता है, गुलाब तो अक्सर महकते हैं, अक्सर महकते हैं, महकते हैं पर कांटों में खिलते हैं, कांटों में खिलते हैं, खिलते हैं। ठीक है, क्या है, गुलाब तो अक्सर महकते हैं पर कांटों में खिलते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं। एक ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका गुलाब तो अक्सर महकते हैं, कांटों में खिलते हैं। टॉप 5 देख लेते हैं। गुलाब से हो जाएगा सबसे पहला क्या, गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद देखेंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद देखेंगे केरला, केरल, केरल। इस तरीके से ये टॉप 5 जो है कि आपके क्या है, टॉप 5 जो है कि ऐसे राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहां पे हमें देखने को मिलता है। प्रॉपर ये सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल। अगर ओवरऑल अगर बात करें, लेंथ वाइज अगर बात करें तो ये गुजरात का देखेंगे तो गुजरात का आपका 1600 मीटर का है, सॉरी 1600 किलोमीटर का है, माफ कीजिएगा, 1600 किलोमीटर का है। वैसे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु 1076 किलोमीटर का है, 76 किलोमीटर का है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश 972 किलोमीटर का है ना। वैसे ही जो है कि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र आपकी 720 किलोमीटर का है,
किलोमीटर का है। केरल की बात करें तो ये आपका 580 किलोमीटर का है। इस क्रम में जो है कि ये हमें प्रॉपर देखने को मिलता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर देखिए अभी तक तो किसी भी देश किसी भी राज्य की जो है ना तट की लंबाई नहीं पूछा है, लेकिन चूंकि जो है कि कंपटीशन जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे नए नए क्वेश्चन उनको खुराफात जो है कि आता रहेगा दिमाग में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी तटीय जो है कि लंबाई रखने वाले देश जो है कि गुजरात का तटों की लंबाई कितनी है, या फिर जो है कि तमिलनाडु की तट की लंबाई कितनी है, आंध्र प्रदेश। तो ये बेसिकली जो है कि ये दो आपको एक ही याद रखना है, 1600 किलोमीटर जो गुजरात की तट की जो तो कुल लंबाई है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, अब एक बार फिर जो है कि आते हैं मैप पे। तो मैप पे यहाँ पे फटाफट देखते हैं, है ना, एक एक करके फटाफट जो है कि यहाँ पे देखते चलते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है क्या, सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कोस्ट में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट है ना, मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट के बाद देखेंगे कच्छ का, कच्छ का जो है कि यहाँ पे तट मिलता है। उसके बाद ये देखेंगे काठियावाड़, काठियावाड़। काठियावाड़ के देखेंगे ये कोंकण तट, कोंकण तट। कोंकण के बाद देखेंगे ये कराना, कराना। कराना के बाद देखेंगे ये आपका मालाबार तट, मालाबार तट, है ना। अब ये क्या है, पश्चिमी किनारे का, भारत के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र का ये जो है कि आपके क्या है, पश्चिमी तट के जो है कि तट है ना, पश्चिमी किनारे के तट हैं। कौन कौन, मकरान, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कराना, कोंकण, कराना, मालाबार तट, ये जो है कि क्या है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। है ना, ये है मकरान तट, मकरान तट। ये है कच्छ, कच्छ का तट है। ये आपका काठियावाड़ है, काठियावाड़ है। ये देखेंगे तो आपका कोंकण तट है, कोंकण तट है। ये देखेंगे आपका कराना है, कराना तट। इसके बाद ये देखेंगे तो ये आपका मालाबार तट, बार तट, मालाबार तट, है ना, मालाबार तट। ये आपके पश्चिमी किनारे के तट हैं। कौन कौन, मकरान, कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कराना, मालाबार। मकरान, कच्छ, काठिया, कोंकण, कराना, मालाबार, ये जो है कि आपके पश्चिमी किनारे के तट हैं। अब पूर्वी किनारे की बात करते हैं तो यहाँ पे है आपका सबसे पहले ये है आपका कोरोमंडल, कोरोमंडल। कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल के तट यहाँ पे एक छोटा सा बीच है जिसे बोलते हैं मरीना, मरीना बीच या मरीना तट, मरीना तट। मरीना तट के बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है कि मिल जाएगा उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, उत्तरी उत्तरी सरकार, सरकार। उसके बाद उत्कल तट, उत्कल तट। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका दीघा तट, दीघा तट, दीघा तट, तट। इस तरीके का जो है कि हमें सीन देखने को मिलता है। ये आपका जो पिंक दिख रहा है ये कहाँ है, पश्चिमी किनारे के तट हैं। जो आपको ग्रीन में दिख रहा है ये कहाँ के हैं, तो ये आपके जो है कि आपके पूर्वी किनारे के तट हैं। अब एक एक करके यहाँ पे देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो जो आपका मकरान तट है ये देख लिए ना, ये देख लिए। अब यहाँ पे एक एक करके क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, है ना, सबकी जो है क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। अब ये मैप के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। अब चलते हैं आप जो है कि बोर्ड पे मेन जो है कि चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं आपका कौन सा, तो यहाँ पे देखते हैं मकरान तट,
मकरान तट, मकरान तट, है ना। मकरान तट की बारे में बात करते हैं तो ये यहाँ पे समुद्री चट्टाने पाए जाते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ समुद्री चट्टान बहुत जो है कि समुद्री चट्टान देखने को मिलती है। मैग्रो वन देखने को मिलते हैं, मैग्रो वन देखने को मिलते हैं, है ना, मैग्रो वन देखने को मिलते हैं। अब ये क्या है, ये ऐसा क्षेत्र है मकरान तट। मकरान तट के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के यानी कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता किस समय देखा जाए समय, तो विदेशी व्यापार के लिए जाना जाता था, है ना, जाना जाता था। यहीं से आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे इस क्षेत्र से जो है कि आपका हड़प्पा काल में देखा जाए तो यहाँ पे बड़े क्षेत्र से जो है कि विदेशी व्यापार इस क्षेत्र से होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको अलग एक नाम दिया जाता है, कोस्ट ऑफ क्रिक्स। क्या बोलते हैं, कोस्ट ऑफ क्रिक्स, कोस्ट ऑफ क्रिक्स बोलते हैं, या कोस्ट ऑफ जो है कि एक और नाम देते हैं, कोस्ट ऑफ विंड एनर्जी, कोस्ट ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा का जो है कि तट बोलते हैं, या क्रीकों का तट बोलते हैं। क्रीकों का तट से मतलब यह है कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे क्रिक्स पाए जाते हैं। क्रिक्स मतलब कि जस्ट लाइक फिंगर लाइक जो है कि आपका स्ट्रक्चर, जो जिसके थ्रू जो है कि आपका ओशियनिक जो बाउंड्री ओशियनिक वाटर जो है कि पेनिट्रेट करके लैंड में जो है कि गहराई तक जो है कि क्या करता है, इंटर कर जाता है। जैसे ये आपका कोई एक लैंड है, इस तरीके का ये कोई लैंड है, यहाँ पे बहुत ही ये डीप जो है कि इस तरीके से जो आपकी ओशियन जो है कि वाटर बॉडी है वो पेनिट्रेट करके अंदर चली गई है। इसी तरीके से ऐसे ही जो है कि बहुत सारे जो है कि इस तरीके से क्रिक्स वगैरह जो है कि इस तरीके से जो है कि आपके इस तरीके के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, क्रिक्स वगैरह बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं कोस्ट ऑफ क्रिक्स या कोस्ट ऑफ विंड एनर्जी। 3 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, कौन कौन सा, हड़प्पा सभ्यता के समय विदेशी व्यापार के लिए जाना जाता था, कोस्ट ऑफ क्रिक्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद कोस्ट ऑफ विंड एनर्जी के नाम से भी यहाँ पे इसको जानते हैं। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, तो दूसरा में देखते हैं क्या, कक्ष, कक्ष का जो है तट यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो कक्ष वाला जो तट देखते हैं, तो कक्ष वाले तट को इसमें देखेंगे तो प्रॉपर जो है कि ये एक तरीके से मकरान कोस्ट, इसमें जो है कि आपका पाकिस्तान वाला जो कराची पोर्ट वगैरह है वो इसी में जो है कि लोकेटेड हमें देखने को मिलता है, मकरान कोस्ट में ही। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। कक्ष की बात करते हैं तो कक्ष वाला क्षेत्र ऐसा है, कक्ष वाला क्षेत्र यानी कि कक्ष कोट तट ऐसा है, कोस्ट ऐसा है। इसी क्षेत्र से रिलेटेड भारत का हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत फेमस स्थल है, वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा इसी तट से जो है क्या है, संबंधित है ना, संबंधित है। इसे भारत का पेट्रोकेमिकल कोस्ट, पेट्रोकेमिकल कोस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेट्रोकेमिकल कोस्ट, पेट्रोकेमिकल कोस्ट ऑफ इंडिया, पेट्रोकेमिकल कोस्ट ऑफ इंडिया, है ना। और यहां पे एक चीज और, यहां पे विश्व में ऐसा एकमात्र कोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरी, है ना, सबसे ज्यादा, विश्व में सबसे ज्यादा तेल शोधक, तेल शोधक
क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा तेल यानी कि ऑयल रिफाइनरी, सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे पाई जाती है? विश्व में सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरी पाई जाती है कोस्ट ऑफ कच्छ या जहां कोस्ट ऑफ कच्छ या कच्छ के तट पे सबसे ज्यादा ऑयल रिफाइनरी पाई जाती है। जिसमें आप देखेंगे तो जिसमें आपको जो है कि प्रमुख जो है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे देखने को हमें मिलता है, यहाँ पे बहुत सारा है आपका जामनगर, जैसे जामनगर है जामनगर ऑयल रिफाइनरी, जामनगर, जोखू, सिक्का, है ना, जामनगर, जोखू, सिक्का, उसके बाद मुद्रा, मतलब वही है जोखू, सिक्का। ये जो है कि यहाँ पे ये जो है कि आपकी ऑयल रिफाइनरी देखने को मिलती है। ठीक है, इस क्रम में आगे बात करते हैं। तो ये है आपका काठियावाड़ तट, और काठियावाड़ तट जो है कि नेक्स्ट काठियावाड़ तट में बहुत ज्यादा कुछ हमें इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलता है ना। काठियावाड़ तट के बाद देखते हैं, आगे चलते हैं यहाँ पे। ये है आपका कोंकण तट। कोंकण तट क्या है? तो कोंकण तट में देखेंगे तो कोंकण तट आपका कोंकणी भाषा के लिए फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पे गणेश उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या किया जाता है? गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है कोंकण तट पे। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या है? बंदरगाह है। यही तट है कोंकण तट जिसपे बहुत बड़े बड़े बंदरगाह, भारत के बहुत बड़े बड़े बंदरगाह यहाँ पे देखने मिलते हैं। कराना तट के बाद देखते हैं मालाबार तट, है ना, मालाबार तट को जो है कि मसालों का तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसालों का तट बोलते हैं, मसालों का तट बोलते हैं, मसालों का तट। कोरोमंडल तट को देखा जाए तो ये वेजिटेबल के लिए क्या फेमस है? वेजिटेबल के लिए फेमस है। और इसके अलावा देखेंगे तो मौसमी वगैरह के लिए फेमस है ना। ये मरीना बीच जो है कि यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 13 किलोमीटर का जो है कि यहाँ पे ये बीच है, ये मात्र 13 किलोमीटर का जो है कि बीच है ना। यहाँ पे देखेंगे उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली जो है कि आपका ये आपका उत्कल तट को जो है कि यहाँ पे इसे बोलते हैं आंधी तूफान का तट, आंधी तूफान का तट, आंधी तूफान का तट बोलते हैं, आंधी तूफान का तट बोलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है? आंधी तूफान हर साल जो है कि आता रहता है। ठीक है, तो ये जो है कि कोस्ट, अच्छा ये दीघा तट देखते हैं। तो दीघा तट में जो है कि आपके यहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये बेसिकली सुंदरबन का क्षेत्र है ना, सुंदरबन का क्षेत्र है। और इस सुंदरबन के क्षेत्र में मैंग्रोवेन वन या जो है कि सुंदरी ट्री बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। तो ये आपका जलीय सीमा जो है कि क्या हो गई? लगभग भारत की कंप्लीट हो गई। इसमें बहुत सारे तटों को हमने देखा, ये सारी चीजों को हमने फटाफट जो है कि यहाँ पे क्या किया? निपटा दिया, है ना। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे जो है कि कुछ चीजें जो है कि रह गई हैं, जैसे आपके द्वीप वगैरह रह गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो अक्षांश रेखाएं, जो चैनल्स पूछे जाते हैं कि मालदीव को जो है कि भारत से कौन सा चैनल अलग करता है, इंडोनेशिया को भारत से जो है कि कौन सा चैनल अलग करता है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे जो है कि द्वीप और आपके चैनल से रिलेटेड जो नेक्स्ट जो है क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में जो है कि इसको देखा जाएगा। आज के क्लास में इतना ही रहते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।